जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे साईं आते हैं। जब कोई नहीं आता, मेरे साईं आते हैं। मेरे दुख के, मेरे दुख के, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम। और कैसे हैं भाइयों बहनों? क्या आप बाबा को पाना चाहते हैं कि तन मन धन पाना चाहते हैं? बताएं। तो आज मैं आपको बता देता हूं कि तन मन धन यह ऐसी वस्तुएं हैं जो अपने आप आपके पास आएंगी। यदि आपको पाना है तो बाबा को ही पाने की जिद लगाएं और बच्चे बनकर जिद लगाएं। जब आप बच्चे बनकर बाबा के सामने बाबा को ही पाने की चाहत करेंगे तो निश्चित ही बाबा कुछ ही समय में आपके पास पहुंच जाएंगे। बस जिद होनी चाहिए। जिद का मतलब होता है जुनून। जिसके अंदर भी जुनून हो जाता है किसी वस्तु को, किसी चीज को पाने का, जिस तरीके से किसी ने जिद अपने अंदर रखी होगी, उसी जिद के कारण आज व्यक्ति चंद्रमा तक पहुंच गया। ऐसे ही जिद आप बाबा को पाने की बनाएं। और आज मैं आपको एक ऐसा ही विधि विधान बताने जा रहा हूं जिसको यदि आपने 45 दिन कंटिन्यू कर लिया तो निश्चित ही मैं आपसे वादा करता हूं बाबा की कृपा तेरे ऊपर होना शुरू हो जाएगी और यह तन मन धन तुच्छ वस्तु है, ऑटोमेटिक तेरे पास आना शुरू हो जाएंगे। तो क्या आप हमारे बाबा को पाना चाहते हैं? तो एक बार पहले दिल से, प्रेम से, जोर से बोलना है ओम नमो श्री साईं नाथाय नमः। बोले? मैंने सुना नहीं, एक बार फिर से ओम नमो श्री साईं नाथाय नमः। जी सुन लिया मैंने। एक ऐसा विधि विधान बताने जा रहा हूं जिसको यदि 45 दिन आप कंटिन्यूस करते हैं तो बाबा की कृपा निश्चित होगी। तो बाबा के सामने रोज एक निश्चित समय बनाएं, एक निश्चित समय। नहीं कि कभी आप सुबह 7 बजे जब कर रहे हैं, कभी 8 बजे, कभी 6 बजे, कभी 9 बजे। आपको बाबा के सामने उनको अपनी नित्य क्रिया करने के पश्चात आपको बाबा को स्नान कराना है शुद्ध जल से, तुलसी दल डाल के, और केवल एक सुगंधित अगरबत्ती लगाएं और एक तेल का दीपक जलाएं और कुछ नहीं करना। आसन बिछा के बैठ जाएं और सिर को भी ढक के रखें। सिर को हमेशा ढक के रखना चाहिए क्योंकि जो ईश्वरीय शक्तियां आती हैं तो या तो वो सिर ना ढका होने की वजह से ऊपर चली जाती हैं, या जमीन पर आप कुछ बिछा कर नहीं बैठेंगे तो वह पृथ्वी माता ले लेती हैं। इसलिए आपको सिर को ढक के रखें और आसन बिछा के बैठें। और मैं एक मंत्र दे रहा हूं, उस मंत्र का आपको
केवल 31 मिनट डेली उसी समय पर जो भी आप फिक्स कर लेते हैं, चाहे 7 बजे कर ले, चाहे 6 बजे कर ले, चाहे 6:30 बजे कर ले, समय फिक्स रहेगा और किसी को भी बताना नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। आसन बिछा के बैठे, रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी रहेगी, उसको टेढ़ा नहीं करना है, फोल्ड नहीं करना है, पूरी सीधी रहेगी रीढ़ की हड्डी, आप सीधे बैठना है और केवल बाबा के पहले मुखमंडल के दर्शन करके नमस्कार करना है। आपको अपने आप को अनुभव करना है कि आप बच्चे हैं बाबा के सामने, नादान हैं, अज्ञानी हैं, अपना ज्ञान नहीं बताना है, बिल्कुल नॉर्मल बच्चे बन जाए इस तरह से कि आप 5-6 साल के बच्चे हैं। अब आपको मैं एक मंत्र दे रहा हूं, उस मंत्र का 31 मिनट 45 डेज कंटिन्यू, चाहे कुछ हो जाए गैप नहीं होना चाहिए, उस मंत्र का जाप करना है। 45 दिन के अंदर ही, जैसे ही 45 दिन होंगे, आपके ऊपर अपने इष्ट की, अपने बाबा की कृपा होना शुरू हो जाएगी और आप जिस भी वस्तु को पाने की इच्छा करेंगे वह ऑटोमेटिक आपके पास पहुंचना शुरू हो जाएगी, चाहे वह धन की हो, तन की हो या मन की हो, कोई भी इच्छा होगी। ये तुच्छ वस्तु है और जिसके पास बाबा पहुंच जाते हैं उसको यह छोटी मोटी चीजें आराम से उसको प्राप्त होने लगती हैं। यकीन ना हो तो करके देख लें, बस पूर्ण आस्था और विश्वास होना चाहिए। यदि आपने आस्था और विश्वास खोया तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। यदि आपने बीच में किसी दिन गैप कर दिया तब भी कुछ भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि यह परीक्षा की घड़ी होती है। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। इसी तरह से यदि बाबा को पाना चाहते हो तो मेहनत तो करना पड़ेगी, और एक बार मेहनत कर ली आपने, एक बार बाबा आपके पास पहुंच गए, फिर वो कभी छोड़ के नहीं जाएंगे आपको। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपकी भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो और समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, तो आप सीधे हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, साईं दरबार से संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम। जय जय साईं राम, साईं राम।